फल की लालसा, फल का लोभ नहीं है, कर्म पे पूरा ध्यान है। कर्म कंप्लीट है तो फल कहीं जा नहीं सकता, पर फल के लिए कर्म में इन्वॉल्वमेंट हो ऐसा नहीं। क्या बताना चाहते हैं अष्टावक्र गीता में कि सोते हुए मुझे हानि नहीं और यत्न करते हुए मुझे कोई सिद्धि नहीं। कमाल है। इसलिए मैं हानि और लाभ दोनों को छोड़कर सुखपूर्वक स्थित हूं। सुख से अभिप्राय आत्मिक सुख से, कंटेंटमेंट से, कंप्लीटनेस से। सोते हुए मुझे हानि नहीं, ना यत्न करते हुए मुझे सिद्धि है। इसलिए लाभ हानि दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। इसी क्रम में जनक कहते हैं कि मेरे सारे कर्म अब स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। मुझे बन के कुछ नहीं करना पड़ता, नेचुरल हो रहे हैं। हुक्म में सब हो रहा है। भूख लगती है, किचन में जाते हैं, कुछ पड़ा होता है तो खा लेते हैं। गर्मी लगती है, ऑटोमेटिकली फैन पे, रेगुलेटर पे, स्विच पे हाथ जाता है, फैन ऑन हो जाता है। सर्दी लगती है, ओढ़नी ओढ़ लेते हैं, एक स्वेटर पहन लेते हैं। सब अपने आप हो रहा है, किसी के लिए कोई यत्न नहीं कर रहा। और यत्न करते हुए मुझे कुछ सिद्धि मिले ऐसा भाव भी नहीं। सोने से मुझे हानि हो रही है ऐसा भी कोई भाव नहीं। नींद आती है, सो जाता हूं। सुबह को भगवान जी नया जीवन, नया जन्म देते हैं। आंख खुलती है तो भगवान के शुक्रानों में जीवन निकलता है। कैसा सा जीवन हो गया गुरु के प्रेम में। आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। इसी क्रम में जनक कहते हैं कि मेरे सारे कर्म अब स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। बिना कोई एफर्ट करे, बिना कोई प्लान करे, नेचुरल वे में हो रहा है। प्रकृति के विरुद्ध कोई कर्म ही नहीं हो रहा है। जहां लोभ होगा, जहां संघर्ष होगा, जहां मोह होगा, जहां इच्छा होगी, जहां वासना होगी, वहीं प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य कर्म करता है। जनक कहते हैं कि प्रकृति के विरुद्ध कोई कर्म ही नहीं हो रहा। अब मुझे सोने में कोई हानि नहीं, नींद लगना स्वभाव है तो मैं सो जाता हूं। स्वभाव के विरुद्ध जागता भी नहीं, क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मन अमन हो गया। जो मन आज तक मुझे अपने पीछे घुमा रहा था, जैसे ही गुरु की शरण में आया, जैसे ही गुरु के ज्ञान का इस जीवन में आगमन हुआ, मन अपना स्वभाव छोड़ गया, मन भगत हो गया, मन चलता ही नहीं। स्वभाव के विरुद्ध जागता भी नहीं। ऐसा नहीं सोचता कि सोने से मुझे हानि हो जाएगी, सोने से मेरा काम रह जाएगा, मेरा काम लेट हो जाएगा, मुझे घाटा पड़ जाएगा, मेरा काम बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ विचार ही नहीं। ना मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत यत्न करने से मुझे बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ऐसा भी नहीं सोचता। स्वभाव से जितना आवश्यक और अनिवार्य है, स्वभाव आत्म भाव जितना आवश्यक और अनिवार्य है, उतना ही लाभ हानि की चिंता, उतना ही लाभ हानि की चिंता और उद्देश्य निर्धारण ही
अशांति का कारण। स्वभाव से जितना आवश्यक और अनिवार्य है उतना ही लाभ और हानि की चिंता और उद्देश्य निर्धारण ही अशांति का कारण है। कि मुझे इतना इकट्ठा करना ही करना है, मुझे ये बनाना ही बनाना है, मुझे ये प्राप्त करना ही करना है, ये अशांति का कारण है। जो ज्ञानवान होता है वो इन सब से पार हो जाता है और परम शांति में मिल जाता है। जबकि उसके ऑपोजिट जो संसारी है वो दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, तनावग्रस्त रहता है।